डॉक्टर रविंद्र, आप सब लोगों का एडवांस आईसीटी मेंटरशिप प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। 50 लोग जुड़ चुके हैं और शायद 16 पीपल पेंडिंग है। आ जाएंगे अगले 5 मिनट में। सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। जिन्होंने गुड इवनिंग बोला है उन्होंने सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। सिद्धू सर गुड इवनिंग। सचिन मिस्त्री सर जी गुड इवनिंग। धनंजय चौरस सर जी गुड इवनिंग। मनोज विश्वकर्मा सर जी गुड इवनिंग। प्रफुल्ल सोनी सर जी गुड इवनिंग। मंगेश चौहान सर जी गुड इवनिंग। सुबोध कुमार सर जी गुड इवनिंग। मोहम्मद अशरफ सर जी गुड इवनिंग। यूट्यूब पे सॉरी, खुशबू मैडम गुड इवनिंग। तृप्ति मैडम गुड इवनिंग। संग्राम खताल सर गुड इवनिंग। मोहम्मद अजमल सर गुड इवनिंग। वैभव भालेराव सर गुड इवनिंग। अच्छी प्रैक्टिसेस भेजी सर वैभव सर आज आपने। विशाल खताल सर गुड इवनिंग। दीपक यादव सर जी गुड इवनिंग। अंकिता गुप्ता मैडम गुड इवनिंग। अनुज शेंडे सर गुड इवनिंग। आयुष सातपुते सर गुड इवनिंग। मनोज साहू सर गुड इवनिंग। रविंद्र कासा सर वेरी गुड गुड इवनिंग। शुभांगी मैडम वेरी गुड इवनिंग। राजेंद्र भगत सर गुड इवनिंग। बहुत शांत है सर, आपकी एक दो प्रैक्टिस आती है, बाकी कोई डिस्कशन नहीं रहता राजेंद्र सर का। थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए सर। नागेश बाकी सर जी गुड इवनिंग। तुषार वराट सर गुड इवनिंग। फिर यहाँ पे गणेश कांचे सर जी गुड इवनिंग। रविंद्र दिगे सर गुड इवनिंग। मनोज श्री सागर सर गुड इवनिंग। दत्तात्रेय कामले सर जी गुड इवनिंग। अनुज शेंडे सर जी गुड इवनिंग। वैभव बड़े सर गुड इवनिंग। बलराम झा सर, अमर पाटिल सर, कनिष्का बाबर सर, बुडेक सर, श्रेया मैडम, फिर रत्नेश कदम सर, सुनील सावंत सर जी, सब सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। जिन्होंने भी गुड इवनिंग बोला है सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। और जो ज्वाइन हो चुके हैं सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। अच्छा दिन था, कल का भी अच्छा था। मंडे, ट्यूसडे, आज वेनेसडे, एवरीडे इज सेम टू अस। बस आज एक छोटा सा ऐसे लगा, मगर कवर करके प्रॉफिट में आ गए हम। बहुत दिनों के बाद ऐसे लगा, अच्छा लगा। ऐसा लगता है तो और मजा आता है काम करने के लिए, लगता ही नहीं है। क्या करें, चलो लग गया तो लग गया। स्वरूप भावेशकर सर जी गुड इवनिंग। चलो सब लोग जुड़ चुके हैं। सब लोग जुड़ चुके हैं, शायद एक दो जन पेंडिंग है। एवरीडे इज ग्रेट विथ यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। शायद आजकल ज्यादा ऑफिस में बिजी है क्या सर? प्रैक्टिसेस आधा एक 15-20 मिनट पहले भेजते आप। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो कोई बात नहीं सर। और भी 2 मिनट रुकते हैं। विद्या मैडम गुड इवनिंग। डॉक्टर मालूम सर सर जी गुड इवनिंग। शारदा मैडम गुड इवनिंग। सब लोगों को गुड इवनिंग, ऐसा कोई नहीं है, सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। आज हम बेहतरीन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले। जो हमारा आईसीटी एडवांस आईसीटी मेंटरशिप प्रोग्राम का जो हमारे 21 कंसेप्ट है उसमें से पहला कंसेप्ट है, जिसका काल इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पूरा अच्छी तरह से पढ़ा। उसमें आपको बहुत सारी चीजें पता चली। एटलीस्ट एक रियल और ऑथेंटिक चार्ट कौन सा होता है, उसके अंदर कौन से फैक्टर्स और कंपोनेंट्स होते हैं वो हम निकल देखे। और ये सब चार्ट्स में बनते हैं, सब चार्ट्स में बनते हैं। आप कौन सा भी चार्ट्स लीजिए, सब चार्ट्स में ये कंपोनेंट्स बनते हैं। बस उस कंपोनेंट की आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यदि सटीक नॉलेज है, उस कंपोनेंट का आपके पास सटीक नॉलेज है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। यकीन यकीन नहीं करोगे, आप अच्छे अच्छे ट्रेड्स पकड़ सकते हो, अच्छे अच्छे सेटअप्स बना सकते हो, अच्छे अच्छे मतलब टेक्निकल एनालिसिस के साथ आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं। देखो कुछ भी कर सकते हैं। चीजें ऐसी है कि आपको मतलब बहुत यहाँ से प्रॉफिट देने वाली चीजें हैं। ठीक है। स्नेहलता मैडम गुड इवनिंग। पंकज मौर्य सर गुड इवनिंग। सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। ठीक है चलो, 60 पीपल्स ज्वाइन हो चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ कि चलो अच्छी आदत है, 61 हो गए, 1 मिनट बाकी है। मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे पता है प्रैक्टिसेस किन लोगों ने भेजी नहीं है, मगर ऑनेस्टी के साथ आइए। जिन लोगों ने प्रैक्टिसेस भेजी नहीं है वो थम्स अप करे बस। और रीजन भी बता दे, ताकि मैं बात ना करूँ कुछ ज्यादा। रीजन भी बता दीजिए, मैं एक्सेप्ट कर दूंगा, मगर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनकी उनका ही नुकसान होगा। मैं लिख के देता हूँ। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिसेस नहीं भेजी आज? कितने लोग हैं? आदित्य सर जो भी वेटिंग में है उनको इन करिए। ये विंडोज मेरे पीताम्बर माली सर, रामदास सर को अंदर लीजिए।
कनिष्का बाबर सर को अंदर लीजिए, बिबल सर को, अरुण तलेकर सर को लीजिए, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे आपने शायद तुषार वराट सर को भी इन किया है, आदित्य सर, उनकी प्रैक्टिस मैंने तो देखी नहीं आज। तुषार सर प्रैक्टिस भेजी थी क्या आपने? मुझे तो दिखाई नहीं दी, मगर सर ने आपको इन किया है। सर आई वॉज अवे फॉर लास्ट, हाँ आपने तो बताया था मुझे सर, मनोज साहू सर आपने मुझे बताया था। अजित कुमार सर गुड इवनिंग सर। सर मेरे आज फुल डे वर्क था, तो थोड़ा सा टेक्स्ट करिए सर। आदित्य सर देखिए, ये अजित सर कैसे इन हो गए? आदित्य सर, आपको स्ट्रिक्टली उन्हें बाहर रखना था, अजित कुमार सर को आज अंदर लेना ही नहीं था हमें। मगर गुड लगे आपका कि आदित्य सर भूल गए, आप आ गए, चलो ठीक है सर। मनोज साहू सर ने तो मुझे बता दिया था। तुषार वराड सर भी है हमारे बीच, शायद उन्होंने प्रैक्टिस, उनकी प्रैक्टिस मैंने देखी नहीं है। उन्होंने प्रैक्टिस भेजी थी क्या तुषार वराड सर? ठीक है, देखो ये आपके लिए हानिकारक है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं भेजोगे तो ये आपके लिए हानिकारक है। मैंने देखी नहीं सर, मैं भी थोड़ा बिजी था। देखिए सर, ये तो आप नए हैं, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी स्ट्रैटेजी, आज देखो इतना पैसा कमा के दिया लोगों को, पूछो मत। जो जो लोग बैठे ना, वो उन्होंने बहुत सारा डॉलर्स आज इकट्ठा किया। देखो, जो लर्न कर रहे हैं आप ना, इसका फायदा ही होता है, पैसा ही मिलता है। यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसा नहीं सीखा था जो काम का नहीं होता सर, सब चीजें काम की है। एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक, देखो एक से बढ़कर एक है। तो चलो मैं थोड़ा सा अ, गोविंद प्रधान सर जुड़ चुके हैं सर, आदित्य सर, थोड़ा विंडो फ्लैश हो रहा है मेरे सामने। तो चलो मैं देखता हूँ कौन कौन आ चुके हैं यहाँ पे। अरुण तलेकर सर जी हैं, अजित कुमार सर है, आकाश। कल से आदित्य सर स्ट्रिक्टली ना, जो लोग प्रैक्टिस नहीं भेजेंगे ना उनको स्ट्रिक्टली बाहर रखे आप, क्योंकि ये यस सर। अच्छा नहीं है। आप थोड़ा सोच के इन करिए लोगों को, क्योंकि ये एक दो बार पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना, तो ऐसी आदत इनको लगी तो फिर दूसरों को लगेंगी। और दूसरे बोलेंगे चलो यार ये नहीं भेजते तो इनको इन करते हैं, तो हम क्या, हमने क्या बिगाड़ा है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली बाहर रखो। जो लोग प्रैक्टिसेस भेज रहे हैं उनका कुछ मतलब है कि नहीं, उनका मतलब जो लोग इतने चार चार पांच पांच दो दो प्रैक्टिसेस भेज रहे हैं, फिर उनका तो वो बोलेंगे हमारा कुछ मतलब वैल्यू नहीं है। जो लोग नहीं भेजते उनको भी इन कर रहे हैं, और जो भेज रहे हैं उनको भी इन कर रहे हैं, फिर हम क्यों भेजे? तो आदित्य सर, गलती से कल किसी को इन नहीं करना है, जो प्रैक्टिस नहीं भेजेंगे उनको। हम्म। यस सर, यस। ये गोविंद प्रधान सर ने प्रैक्टिस नहीं भेजी थी क्या कल? भेजी थी सर। अब इन कर दो उनको, भक्ति मैडम को और उनको इन कर दो। चलो अरुण हाँ सर, तलेकर कर सर जी दूंगा। यहाँ पे, अजित कुमार सर है, आकाश मेश्राम सर है। आकाश मेश्राम सर, आजकल इन्वॉल्वमेंट कम है आपकी, तो थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए। आकाश टकले सर, अमर पटेल सर, अच्छे अच्छी प्रैक्टिस है अमर सर आपकी। अंकित गुप्ता मैडम, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। अंतिश कुमार सर, बढ़िया प्रैक्टिस है। अनुज शेंडे सर तो मतलब बॉस ही बन गए, ये तो टर्निंग पॉइंट के बॉस ही बन गए। दिन भर डिस्टर्ब करते हैं मुझे, क्योंकि पहले एक दो बार ऐसे लगा, थोड़ा सा मैंने उनको वर्ड्स यूज किए थे कि अरे सर, दो बार ऐसे लगा कि क्या हो गया, नहीं करना है तो छोड़ दो। तब से इन्होंने इतना सीरियस लिया कि अभी टर्निंग पॉइंट के ऊपर बैठ बैठ के प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अच्छी बात है, मतलब पॉजिटिव ले रहे हैं बातों को। अर्जुन खताल सर है, प्रैक्टिस आई है सर की। आयुष सातपुते सर एक्सेलेंट, बुडेक सर वेरी नाइस। बलराम झा सर, अच्छी प्रैक्टिस है। भक्ति मैडम, दत्तात्रय कांबळे सर, ये दीपक यादव सर, धनंजय चौरे सर, डॉक्टर मालन सूद सर, गणेश गांची सर, गोविंद प्रधान सर, कनिष्का सर, खुशबू मैडम, एक्सलेंट प्रैक्टिसेस है। माधुरी मैडम, महेश रेड्डी सर, मंगेश चौहान सर, अच्छी प्रैक्टिसेस है। मनोज साहू सर, मनोज सर थोड़ा सर नेम डालिए आपका इस पे, जूम पे, हर दिन वो सर आ रहा है मुझे। मनोज सागर सर, मनोज विश्वकर्मा सर, तीन मनोज है हमारे अंदर। मोहम्मद अशरफ सर, बढ़िया। मोहम्मद सर, नागेश वाघे सर जी है। पंकज मौर्य सर है, पंकज मौर्य सर जी निकाल दीजिए और मौर्य आपका सरनेम लिख दीजिए, बहुत ही बड़ा सरनेम है, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो प्रफुल्ल सोरी सर है, राजेंद्र भगत सर है, रामदास पवार सर है। रामदास पवार सर लैपटॉप नया लिया है, मगर यूट्यूब पे जाके थोड़ा सा देख लीजिए कि वहां पे ना ट्रेडिंग व्यू कैसा यूज करना है, एक दो ट्यूटोरियल देख लीजिए, तब तक आपको एक्सेप्टेड है, कोई बात नहीं, क्योंकि पता नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। रविंद्र दिगे सर एक्सेलेंट, रविंद्र कासार सर एक्सेलेंट, प्रीतम सितंबर प्रांति सर, सचिन मिस्त्री सर, सैफ अमन सर, संदेश सर, संग्राम सर, संतोष स्वयं सर, शब्बीर खान सर, शंकर सर, शारदा मैडम, श्रेया मैडम, शुभांगी मैडम, फिर हमारे सिद्धू सर है यहाँ पे, स्नेहलता चौरगे मैडम, सुबोध सर, सुमित कदम सर, सुनील सावंत सर, स्वरूप भावेशकर सर,
तृप्ति मैडम, तुषार बराड़ सर प्रैक्टिसेस भेजी थी आपने, मुझे तो नहीं रिमेम्बर हो रहा है। वैभव बड़े सर, फिर वैभव बलराव सर, विद्या मैडम और विशाल सर। तो चलो सब मतलब कम से कम 99.99 लोगों ने प्रैक्टिसेस भेजी है, जिन्होंने नहीं भेजी वो कल से सीरियसली ले, नहीं तो हम इन नहीं करेंगे। अर्जुन कहता सर गुड इवनिंग, कोई बात नहीं है। $20, कीप इट सर, कीप इट अप। आपका टर्निंग पॉइंट के ऊपर बैठने का अंदाज बहुत अच्छा है सर, अनुज संजय सर जी। आपके जैसा कोई मतलब इतना फॉलो नहीं करता टर्निंग पॉइंट स्ट्रेटजी, जो मैंने जैसे देखा है। तो चलो हमने जिन्होंने आज प्रैक्टिस नहीं भेजी है, गलती से वो इन हो गए हैं, गलती से इन हो गए हैं। कल मतलब ऐसा नहीं होगा। आदित्य सर, मैं आपको भी थोड़ा सा नोटिफाई कर रहा हूँ कि कल से थोड़ा सा याद रखें, इन करते समय जो प्रैक्टिस नहीं बनते उनको इन नहीं करना है, क्योंकि प्रैक्टिस भेजते हैं उनका कोई वैल्यूएशन नहीं रहता। तो चलो 11 मिनट्स मेरे चल गए गुड इवनिंग करते करते, नाम पढ़ते पढ़ते, प्रैक्टिसेस मांगते मांगते, ना मांगते मांगते सब चीजें चली गई। ये तो करना पड़ता है। तो चलो कल हमने सबसे पहले हमने टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी सीखी, बराबर है। उसमें 3 पार्ट सीखे, मतलब कैसे ड्रॉ करना है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट कैसे अप्लाई करना है ये सीखा, और थर्ड पार्ट था कि ये हमें कहाँ पे अप्लाई नहीं करनी है, बराबर है। फिर हमने वो टर्निंग पॉइंट के ऊपर अच्छे से 2-3 दिन गुजारने के बाद बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिसेस आ रही है आपकी। बस आप लोग ना टर्निंग पॉइंट पे ना लौट लेना सीखो। अभी ऐसे लगेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मगर ऐसे भी आप यहाँ वहां बैठ के फ्लोटिंग बढ़ाते हो ना, कभी कभार हेजिंग भी होती है। तो बेहतर है कि जो लोगों को कुछ नहीं आता अभी तक, तो वो ना टर्निंग पॉइंट को ना बॉस बने, क्योंकि इसमें से सेल छोटे होते हैं मगर प्रॉफिट बढ़िया मिलता है। तो देखो इस टर्निंग पॉइंट के ऊपर आपको बहुत सारी नजर रखनी है, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। आज ही देखो कि गोल्ड में कितना मतलब ऊपर भी मोमेंट मिला और नीचे भी मोमेंट मिला। तो चलो ये आपको हमेशा मुझे प्रैक्टिसेस भेजती रहनी है, 2-2 प्रैक्टिसेस भेजनी है, और टर्निंग पॉइंट के ऊपर भेजा करिए। बहुत सारे लोग पर्सनली मुझे प्रॉफिट शेयर करते हैं, मगर सबके मतलब स्क्रीनशॉट मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। प्रीमियम कम्युनिटी में थोड़ा वक्त का मुझे लिमिटेशन रहता है। मगर भेजते रहिए, अच्छे अच्छे प्रैक्टिसेस भेजते रहिए आप, सब चीजें बेहतरीन होनी है आपके साथ। तो चलो हमने कल आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का पहला कंसेप्ट चालू किया था। तो उसमें ये पार्ट और बी पार्ट हमने देखा, पूरा इंट्रोडक्टरी था। ए पार्ट में क्या है ये आज देखेंगे, और बी पार्ट को कल से शुरू करेंगे, और अगले 5 दिन में बी का पार्ट खत्म करेंगे। मतलब 1 हफ्ते में हमें ये आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग खत्म करना है, क्योंकि मुझे अगले महीने लाइव रहना है। लाइव इसलिए रहना है क्योंकि मैं जो सेटअप बना रहा हूँ वो सेटअप मैं कैसे बनाता हूँ, इसके पीछे कौन से राज, सीक्रेट्स और स्ट्रेटेजीज और कंसेप्ट होते हैं, वो मैं आपको लाइव बताऊंगा। जितने भी लोग आएंगे उनका वेलकम है। और मगर इससे पहले ये जो 4 कंसेप्ट है, यदि इसके ऊपर आपकी पकड़ नहीं बनेगी तो लाइव में भी आपको कुछ मतलब जुड़ नहीं पाएगा, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस हर एक कंसेप्ट को, पहले 4 कंसेप्ट को, हर एक सेंटेंस को, हर एक पॉइंट को इतनी तरह से स्टडी कीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए कि आपको लाइव में मैं जब आऊंगा आपके साथ तो कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हमारे कितने सेटअप्स अच्छे निकलते, $100, 200 $500 के प्रॉफिट है लोगों के, और एक एक सेटअप में इतने प्रॉफिट्स निकलते। ये कैसे निकलते, ऐसे थोड़ी निकलते। कोई भी ऐसा टेलीग्राम चैनल नहीं है, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, महाराष्ट्र में कोई ऐसा टेलीग्राम चैनल नहीं है जो हमारे इतने परफेक्ट कॉल्स देते हैं, मतलब सेटअप्स देते हैं। कोई भी नहीं, आप मुझे नाम सुझा दीजिए। हमारा कम से कम मैंने आज 4 सेटअप्स दिए, उसमें एक ऐसे लगा। मगर उससे पहले मैंने 18 सेटअप दिए थे, उसमें एक भी सेटअप नहीं था। मतलब 22 सेटअप में एक ऐसे लगा। क्या बात है। मतलब लॉस का तो कुछ है ही नहीं, और वो भी वो हमने कवर कर दिया, दूसरे सेटअप में कवर कर दिया। जितने भी लोग मेरे साथ बैठे फिर नीचे से 2004 या सॉरी 2304 या 2305 से जो भी लोग बैठे, उन्होंने अपना लॉस भी कवर किया और कुछ प्रॉफिट भी मिला। मतलब आज भला कम प्रॉफिट आ गया, मगर लॉस तो कवर किया। ये लॉस कवर करने की भी स्ट्रैटेजी हमारे पास है। बस आपको ना वहां पे डिस्करेज नहीं होना है, वहां पे आपको मतलब गिव अप नहीं करना है। गिव अप करेंगे तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। मुझे मालूम है सर, सब बहुत सारे लोगों ने 80%, 90%, 100% लॉस कवर किया, क्योंकि दोनों सेटअप सच सही गए, नीचे से भी कवर किया और ऊपर से भी सेलिंग किल कवर किया। कुछ लोगों ने, हमारे बीच सचिन मिस्त्री सर है, मतलब कम से कम $30-35 का लॉस था, नीचे से कवर किया, और फाइनली $13 या $14 प्रॉफिट है उनका। मतलब आज जितना प्रॉफिट बनना था उतना नहीं बन पाया, मगर लॉस तो कवर किए। ऐसा कोई नहीं करता, इसलिए मैं कहता हूं कि रिक्वेस्ट करता हूं आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो लॉस में चल रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, उनको हमारा टेलीग्राम सजेस्ट करिए। देखो ये पैसे की बात नहीं है। देखो
ये तो सेकेंडरी प्रोडक्ट है मेरे लिए, मगर आपकी वजह से कोई आएगा यहाँ पे प्रॉफिट निकालेगा तो उसका लाइफ हरा भरा होगा, वो मतलब स्टेबल हो जाएंगे। ये भी सोचो, ये इसके पीछे का हमारा मकसद है। पैसे तो कोई भी कमाता है, मगर सबको साथ रख के, सबकी ब्लेसिंग्स लेके, सबको सुख में मतलब सबको हैप्पी रखे, सेटिस्फाइड रखे, प्रॉफिट निकाल के मतलब देना, ये हमारा मकसद है। तो चलो, हमने कल जो पहला कंसेप्ट सीखा, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच फॉर रिस्पॉन्डिंग हियर इन द चैट बॉक्स। चलो, कल हमने क्या सीखा था? आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का जो कंसेप्ट है वो हमने चालू किया था कल, बराबर है? कुछ रिमेम्बर हो रहा है आप लोगों को? क्या सीखा था हमने वहां पे ये पार्ट में? बताइए थोड़ा सा मुझे, ये पार्ट में हमने क्या सीखा था कल? आ जाइए चैट बॉक्स में। आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग में जो फर्स्ट पार्ट था, ये पार्ट था, उसमें हमने क्या सीखा था? और बी पार्ट में क्या सीखा था? आइए चैट बॉक्स में, बताइए ये पार्ट में क्या था? आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग मैपिंग सॉरी, कंसेप्ट, ये हमारा पहला कंसेप्ट है। देखो, जितनी आप इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओगे उतने आप बड़े बनोगे, ये मेरा वर्ड याद रखो। और जितना आप निगलेक्ट करोगे, लेजीनेस दिखाओगे, चलो क्या हमें लाने की जरूरत नहीं चैट बॉक्स में, उतना आप पीछे रहोगे। और ये आपको तब समझ में आएगा जब हमारे चार पांच कंसेप्ट आपके हाथ से निकल गए होंगे। ठीक है, ये पार्ट सीखा था हमने। उसमें हमने क्या सीखा था? ये पार्ट में हमने पर्पस सीखा था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, पर्पस था कि हमें आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग क्यों करनी है। फिर हमने बहुत सारी चीजें थी हमने वहां पे स्टडी की है, बराबर। पर्पस था, आईसीटी स्ट्रक्चर था, टाइप्स थे, हायर टाइम फ्रेम पीओ किसको बोलते हैं, ये सब हमने वहां पे फर्स्ट पार्ट में सीखा था। और सेकंड पार्ट में क्या सीखा था हमने कल इंट्रोडक्टरी पार्ट में? सेकंड पार्ट में क्या सीखा था? आइए थोड़ा सा, रिवीजन होने से आप बेहतर बनते हो मुझे पता है, और मेरी आदत है, मैं ऐसे ही मतलब देखो, ये पार्ट है हमारा, व्हाई आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग इज इम्पोर्टेंट। ये इतना क्यों इम्पोर्टेंट है? इसका मतलब जो जो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये आज हम खत्म करेंगे, आज ये हम पूरा खत्म करेंगे। व्हाई आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग इज इम्पोर्टेंट, हमें आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग क्यों करनी पड़ती है, बराबर है, क्यों करनी पड़ती है? ठीक है, सब लोग, बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में आए, आईसीटी पर्पज, आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग, बराबर है, बहुत सारे लोग, वैलिड पुल बैक्स रहते हैं हमारे, उसमें फिर आईडीएम रहता है, फिर हमारा आइडियम के बाद वेड हाइज और वेलिड लोज रहते हैं, फिर बॉस रहता है, फिर चौक रहता है। ये पांच छह चीजें हमें वहां पे सीखनी है बी पार्ट में। और ए पार्ट में हमें, ये पार्ट भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो हम आज खत्म करेंगे। बस इसको आप निगलेक्ट ना करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी चीजें आपको पता होने वाली है। तो देखो, आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग क्यों करनी है? कंसेप्ट तो हम सीख रहे हैं, बराबर है, कंसेप्ट तो हम सीख रहे हैं, मगर ये आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग क्यों करनी है? इससे ये करने से हमें क्या मिलने वाला है? देखो, मैं जो चीज सिखाता हूँ ना, जो कंसेप्ट आपको सिखाता हूँ ना, इतने ऑथेंटिक और लाइव मार्केट में काम करने वाले होते हैं, वो सिखाता नहीं, उसके सिखाने के पीछे मेरा मकसद क्या है, और वो सीखने से आपको मिलने का क्या वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बात बात क्या है? प्रॉफिट की है। देखो, कुछ आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, इसके पीछे क्या है, क्या राज है, इसके पीछे क्या राज है? ये आप क्यों आगे बैठे, इतना टाइम क्यों दे रहे हैं? आपके आंखों के सामने कौन से गोल है? उस गोल को अचीव करने के लिए आप यहाँ पे एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, मगर जो एजुकेशन आपको मिल रहा है वो बहुत ही ऑथेंटिक और लाइव मार्केट में काम करने वाला है। सो ये जो भी चीजें आप सीखोगे उसको मतलब पूरा मन लगा के सीखिए, पूरा फोकस के साथ सीखिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप बेहतर बनोगे। इस दुनिया में दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं है। कंसेप्ट समझना, प्रैक्टिस करना, कंसेप्ट समझना, प्रैक्टिस करना, अपने आप लाइव मार्केट में जब जाओगे ना, क्लिक होगा, कोई मुझसे यहां से बाय करना है और यहां से सेल करना है। चलो, अब जो हमारा आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का जो कंसेप्ट है, इसमें जो हमारा ये पार्ट है, इसमें हमें आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग करनी क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करनी है? तो देखो, इसका पहला जो है, इसका पर्पस हम ढूंढेंगे, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। पर्पस क्या है हमारा, ये हम पहले देखेंगे।
आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का पर्पस क्या है, हमें आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग करनी क्यों है, इसका पर्पस क्या है, कोई मुझे बता सकता है? देखो कोई मुझे बता सकता है, कोई मुझे बता सकता है कि आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग हमें क्यों करनी है और इसका पर्पस क्या है? कोई बता सकता है? कुछ आइडिया, किसी को आइडिया? कोई भी आंसर दे दो, एक्सेप्टेड है, मगर इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, ब्रेन को रन करिए। देखो, तब जाके आपको इस मार्केट से बहुत सारा प्रॉफिट मिलने वाला है। और अगर आप बोलेंगे चलो पर्पस क्या है बता देंगे, तो फिर हमें पता चलेगा। तो ऐसी ही आदत पड़ती है और हम पीछे रह जाते हैं। आइए चैट बॉक्स में क्या पर्पस है। बहुत ही सिंपल है, देखो हम आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग में ये दो चीजें सीखने वाले हैं। देखो, इसका आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग करने वाले हैं हम। देखो इसका, बराबर है। और फिर देखो, ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है, अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है, बराबर है। तो आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का पर्पस क्या है? टू नो द डायरेक्शन, टू अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, फाइंड मार्केट डायरेक्शन, वेरी नाइस, राइट डायरेक्शन, वेरी नाइस। देखो मतलब सब लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। ट्रेंड पकड़ना मतलब डायरेक्शन। आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग करने से हमें मार्केट का ट्रेंड पता चलता है। जब आप ट्रेंड हो तो आप ट्रेंड में आप गलती से भी सेल नहीं करोगे, मैं लिख के देता हूं। अब आप क्या करते हो, थोड़ा ऊपर गए, चलो करो सेल, और यहीं पे लटक जाते हो और मार्केट जाता है ऊपर। डाउन ट्रेंड में क्या करते हो, अरे थोड़ा ऊपर आ रहे करो बाय, फिर मार्केट जाता है नीचे और वहां पे आप फंस जाते हो। तो आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग करने से हमें मार्केट की सही दिशा मालूम होती है। और जब सही दिशा, सही दिशा मतलब क्या, आप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, बस बात खत्म। और जब आप ट्रेंड पता हो तो यह आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग आपको सिखाती है कि यहाँ पे बाय ही करना है। और डाउन ट्रेंड आपको पता चला तो आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग आपको बताती है कि मुझे यहाँ पे डाउन ट्रेंड में सेल ही करना है, बाय गलती से भी नहीं करना है। तो देखो, इसका ये पर्पज है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टू अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड और डायरेक्शन, मतलब मार्केट का ट्रेंड क्या है ये हमें पता करना है, और मार्केट की ट्रेंड और डायरेक्शन एक ही है। देखो ये मतलब आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग करने से हमें ट्रेंड कौन से है वो पता चलते हैं। देखो ट्रेंड कौन से है वो पता चलते हैं। देखो मैं, समझो ये हमारा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके देता हूँ आप लोगों को, डोंट वरी। देखो समझो, ऐसा मार्केट ऊपर गया, फिर ऐसा नीचे आया, फिर ऐसा ऊपर गया, फिर ऐसा नीचे आया, फिर यहाँ से फिर ऐसा ऊपर चला गया। देखो ऐसे ही मार्केट चलता है, ऐसे ही मार्केट चलता है, मुझे पता है। फिर क्या किया, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड चालू किया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर देखो ऐसे करते करते फिर ऐसे वो नीचे आ गया। देखो ये क्या है, मार्केट का पूरा मतलब अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है, बराबर है। पूरा क्या है, अप ट्रेंड, मार्केट का क्या है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है। देखो ये पूरा ऊपर जा रहा है, ये अप ट्रेंड है, ये पूरा नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड है, और ऐसे मार्केट चलता है। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये आप आराम से सीखोगे, ये आप आराम से सीखोगे। तो देखो, हाँ, टू आइडेंटिफाई मार्केट डायरेक्शन, ये भी अच्छा, ये भी सही सवाल है बुढ़े सर, दैट्स इट। मार्केट का ट्रेंड पता चल कर करना। आप देखो हमारा पहला चीज क्या है, हमें क्या सीखना है, पर्पस क्या है वो सीखना है, बराबर है, बराबर है। उसके बाद हमें मार्केट के ट्रेंड्स कितने होते हैं, मैंने आपको बोला था ना, मार्केट आईसीटी चार्ट स्ट्रक्चर टाइप्स लिखना था, वहां पे मैं टाइप्स लिखना भूल गया। तो देखो कितने मतलब सॉरी कितने ट्रेंड्स होते हैं ये आपको पता है, बात खत्म। मतलब बस बेसिक चीजें हम यहाँ पे करेंगे, मगर कल से जो शुरू होगा वो आपकी जिंदगी बदल देगा। मेरे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल दी है, मेरे स्टूडेंट की। उनको पता है कि आप हमें मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करते समय क्या, कहाँ पे क्या करना है। देखो दूसरा पार्ट है हमारा, हमें आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो पहले तो उसका पर्पस पता होना चाहिए, ट्रेंड पता होना चाहिए, मार्केट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये हमें आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग कंसेप्ट सीखने से पता चलती है। दूसरा क्या है कि मार्केट के ट्रेंड्स कितने होते हैं, मतलब मार्केट के
डायरेक्शंस कितनी होती है? मार्केट के ट्रेंड्स कितने होते हैं? कितने ट्रेंड्स होते हैं आप लोगों को पता है? मार्केट के ट्रेंड्स कितने होते हैं आप लोगों को पता है? मुझे मालूम है आप लोगों को पता है। बराबर है। कौन से ट्रेंड्स होते हैं? तीन ट्रेंड होते हैं। तीन मतलब कौन से? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। देखो सबको पता है, ये तो सबको पता है, ये बेसिक पार्ट है। ये तो बेसिक पार्ट है, तो ये तो हम ऐसे समझ में जाते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन से ट्रेंड होते हैं हमारे? एक होता है हमारा अप ट्रेंड, बराबर है। दूसरा होता है हमारा, सॉरी, दूसरा होता है हमारा डाउन ट्रेंड। एंड तीसरा कौन सा होता है हमारा? साइडवेज। आप बोलेंगे सर इतना सिंपल है, ये तो हमने चालू नहीं किया है, ये मतलब ये बेसिक पार्ट है यहाँ पे। एक्चुअली पार्ट हमारा है सेकंड पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। देखो ये तीन ट्रेंड होते हैं हमारे, बराबर है, ये तीन ट्रेंड होते हैं। एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, और एक हमारा होता है साइड वेज ट्रेंड होता है। बात खत्म। पर्पस क्या है? आईसी स्ट्रक्चर मैपिंग करने का पर्पस क्या है? एक तो मार्केट की अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और हमें साइडवेज मार्केट पता होना चाहिए। पर्पस क्या है? टू अंडरस्टैंड द मार्केट ट्रेंड और डायरेक्शन। अब मार्केट के ट्रेंड्स कौन से होते हैं? अप ट्रेंड होता है मतलब जो ऊपर जाता है, डाउन ट्रेंड जो नीचे जाता है, और साइडवेज मतलब जो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। कैसे? एक ही रेंज में, रेंज बाउंड बोलते हैं उसको, ऐसे 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 बहुत सारी लिक्विडिटी कट करता है, फिर लिक्विडिटी हंटिंग करके ऊपर चला जाता है। ये भी कंसेप्ट हम सीखेंगे सेकंड पार्ट में। जो हमारा सेकंड मंथ है उसके आईसीटी कंसेप्ट में हम ऐसे, जब मार्केट रेंज बाउंड रहता है, देखो ऐसे रेंज बार होता है तो यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी पूल्स बनाता है, और जब उसकी लिक्विडिटी जिस दिशा में स्विप होती है उस दिशा के आगनेस्ट मार्केट जाता है। ये मैं आपको सिखाऊंगा, और यहाँ से भी बहुत आप अच्छे ट्रेड्स पकड़ पाओगे, मुझे यकीन है पूरा, क्योंकि मैं भी ऐसा करता हूँ। तो चलो तीन ट्रेंड है, ये भी हमें पता चला। अब मेरा मार्केट के जो स्ट्रक्चर है, देखो अब हम आ रहे हैं मार्केट के स्ट्रक्चर पे। कितने टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं? मार्केट के स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं? आइए चार्ट बॉक्स में, मैं सब लोगों को इनवाइट करता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर के कितने कितने मार्केट स्ट्रक्चर के टाइप्स होते हैं? मार्केट स्ट्रक्चर टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के? आइए मुझे बता दीजिए। टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, मेजर स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर। अब ये मेजर स्ट्रक्चर क्या होता है? दो दो टाइप्स होते हैं, मेजर मार्केट स्ट्रक्चर और माइनर मार्केट स्ट्रक्चर। मैं समझाऊंगा आपको, यही समझा देता हूँ, डोंट वरी, डोंट वरी। मेजर मेजर मार्केट स्ट्रक्चर और माइनर मार्केट स्ट्रक्चर। अभी मेजर मतलब क्या? ये एक घंटे पे जो, मतलब देखो, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, डेली कैंडल, वीकली कैंडल, मंथली कैंडल, ये सब जो होते हैं ना, ये मेजर टाइम फ्रेम के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, बराबर है। इनको मेजर मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो 1 आवर से लेकर और 30 मिनट्स, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, ये जो टाइम फ्रेम्स है उनके अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है मार्केट का, उनको बोलते हैं हम माइनर स्ट्रक्चर, माइनर मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं, बराबर है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं उनको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। मेजर मार्केट स्ट्रक्चर शॉर्ट में लिख देता हूँ, और एक माइनर मार्केट स्ट्रक्चर। आदि सर, जो भी लोग अभी वेटिंग में है ना, कर दीजिए इनको जी, चलो जान दो, आज आज उनको बता देंगे। तुषार वराड सर है, उनको इन कर दीजिए। देखो ये जो है, दो टाइप्स, दो स्ट्रक्चर होते हैं मार्केट। मार्केट स्ट्रक्चर टाइप्स कितने होते हैं? दो। मेजर मार्केट स्ट्रक्चर और माइनर मार्केट स्ट्रक्चर। मेजर मतलब क्या? जो 1 आवर से ऊपर का जो टाइम फ्रेम रहता है, उनके ऊपर जो भी बनते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, उनको मेजर मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखो टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको पता होने चाहिए। 1 आवर के ऊपर
1.5 घंटा रहेगा, 2 घंटा रहेगा, 2.5 घंटा रहेगा, 3 घंटा रहेगा, 4 आवर्स रहेंगे, 6 आवर्स रहेंगे, 12 आवर्स रहेंगे, डेली कैंडल रहेगा, वीकली रहेगा, मंथली रहेगा। ये सब जो भी चार्ट स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये टाइम टाइम फ्रेम के ऊपर उनको हम बोलते हैं मेजर मार्केट स्ट्रक्चर। और 1 आवर के नीचे 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 50 मिनट, 10 मिनट्स, 5 मिनट, 1 मिनट, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं चार्ट्स के, उनको हम बोलते हैं माइनर मार्केट स्ट्रक्चर। तो देखो, हमें आईसीटी कंसेप्ट पूरा मेजर मार्केट स्ट्रक्चर पे सीखना है, क्योंकि वहां पे आपकी मतलब फंसने की गुंजाइश बहुत कम होती है। ट्रेंड के खिलाफ आप बैठते नहीं, चांसेस कम मिलते हैं, मगर इतने बड़े बड़े मिलते हैं कि अकाउंट एक ही टाइम में 5%, 10% भी बड़ा हो सकता है। बस आपको वो करना आना चाहिए। 2%, 3% तो ऐसे बढ़ते हैं मेजर टाइम फ्रेम पर। यदि मेजर मार्केट स्ट्रक्चर पे आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, तो ये सब चीजें आपको आराम से मिलेंगी, आराम से मिलेंगी। तो देखो, ये हमें इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में सीखना था। आईसीटी, वाई आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग इज इंपॉर्टेंट। इसके अंदर पहला हमारा पर्पस था ट्रेंड पता करना है, हमें मार्केट का डायरेक्शन पता करना है। फिर मार्केट के डायरेक्शंस और ट्रेंड्स कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, बराबर है। और फिर मार्केट के स्ट्रक्चर के टाइप्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, मेजर मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं और माइनर मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, बराबर है। अब फोर्थ पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैं फोर्थ पार्ट भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फोर्थ पार्ट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको हर बार लगने वाला है, यहाँ से आगे हर बार लगने वाला है। तो देखो, हायर टाइम फ्रेम पीओआई, HTFPOI, हायर टाइम फ्रेम पीओआई, इनको बोलते हैं हायर टाइम फ्रेम पीओआई। ये क्यों, क्या है ये हायर टाइम फ्रेम पीओआई, मतलब क्या है, मैं आपको ये बताऊंगा, डोंट वरी। ये हायर टाइम फ्रेम पीओआई क्या होते हैं, मैं इसका थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ। हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसका पूरा मतलब लॉन्ग फॉर्म ये है। देखो, ये जो चौथा पार्ट है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे लेता हूँ। ओके, चलो। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आपको, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये पता चला, बराबर है। क्योंकि आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग करते समय हमें ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये देखने से तो पता चलता है, बराबर है। फिर इसके अंदर हमें मार्केट स्ट्रक्चर करनी है, ये अलग सा पार्ट है। मतलब पर्पज क्या है, डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। हमने की यहाँ पे, बराबर है, अप ट्रेंड किया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड किया। फिर टाइप्स, ट्रेंड्स के टाइप्स कितने हैं, 3 होते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज, बराबर है। अब फिर मार्केट स्ट्रक्चर के टाइप्स कितने होते हैं, एक मेजर होता है, एक माइनर होता है, यहां तक क्लियर है, बराबर है। अब ये हायर टाइम फ्रेम पीओएस क्या होते हैं, हायर टाइम फ्रेम पीओएस क्या होते हैं, ये हमारे आईसीटी कंसेप्ट के पार्ट है। ये जो सेकंड मंथ में हम जो लर्न करने वाले हैं ना, वहां पे हायर टाइम पीओआई का भी एक कंसेप्ट है, वहां पे भी एक कंसेप्ट है, इसमें हम वो डिटेल में समझेंगे। बस यहाँ पे आपका यूज क्या है, ये यहाँ पे सीखना है आपको। तो देखो, ये क्या होते हैं, हायर टाइम फ्रेम पीओएस क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। देखो, हायर टाइम फ्रेम पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। देखो, ये एक होता है हमारा, कोई बता सकता है हमारे पुराने स्टूडेंट्स में से कौन से टाइप्स होते हैं, प्लीज आइए थोड़ा सा चैट बॉक्स में। आइए चैट बॉक्स में, हायर टाइम पीओएस हमारे कौन से टाइप्स के होते हैं और हम वो कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करने से हमें क्या मिलता है, मैं ये आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक्स और इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक्स, इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो, ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, इनके आंसर्स है, मगर नए लोग हैं, इनको भी इनसे बहुत सारा सीखने मिलेगा, और मैं तो सिखाऊंगा यहाँ पे, डोंट वरी। तो चलो, ये 2 टाइप्स के होते हैं, और वो कहाँ पे ड्रॉ कैसे करने होते हैं, मैं ये भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। देखो, ये एक होता है हमारा इंस्टीट्यूशनल, सॉरी, इंस्टीट्यूशनल बाइंग
बाइंग ब्लॉक्स, इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक्स, ये हमारा पहला टाइप होता है। और ये हम कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये हम कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये हम यहाँ पे मैं आपको इसी चार्ट में ड्रॉ करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। इसको मैं इस चार्ट में जाके ड्रॉ ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो चलो, बस याद रखना है, बस याद रखना है। तो देखो, आज दूसरा कौन सा टाइप है, बाइंग ब्लॉक्स, और दूसरे है हमारे सेलिंग ब्लॉक्स। मगर उनको बाइंग ब्लॉक्स और सेलिंग ब्लॉक्स इतना ही नहीं कहना है आपको, इसको आपको कहना है इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक्स और इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक्स। इंस्टीट्यूशनल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक्स और इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक्स बहुत कम जगह पे बनते हैं और वो बहुत ही वैलिड होते हैं, पावरफुल होते हैं, इसीलिए इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक्स। और ये हमारा दूसरा टाइप है, बराबर है, ये हमारा दूसरा टाइप है। देखो, हायर टाइम फ्रेम, एचटीएफ मतलब हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम मतलब क्या, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, डेली कैंडल, वीकली कैंडल और मंथली कैंडल, मंथली चार्ट, उसको कहते हैं हम हमेशा हायर टाइम फ्रेम। और पीओएस मतलब क्या, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक्स और इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक्स। अब ये हम कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, देखो मैं यहाँ पे आपको रैंडमली ड्रॉ करके सिखाऊंगा, बाद में आप जब इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स पढ़ोगे, हमारा सेकंड कंसेप्ट पढ़ोगे, वहां तो आप अपने आप सीखोगे, क्योंकि मेरे जो जितने स्टूडेंट है उनको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो, जहां पे मार्केट ना मल्टीपल टाइम टच करता है ना, तो वहां पे हमारा ये ब्लॉक बनता है, ये हमेशा याद रखना। यहाँ पे हमारा ये ब्लॉक बनता है, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक, इसको कहते हैं हम इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक। देखो, और एक नीचे जो बनता है यहाँ पे, जहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट टच करता है, देखो इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक्स, इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक्स। जस्ट सेकंड, मैं उसका कलर चेंज कर देता हूँ। जब आप चार्ट्स पे जाओगे, मैं दिखाऊंगा आपको, चार्ट्स में जाके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, सॉरी। हमेशा बाइंग ब्लॉक्स ग्रीन में रखना है। और ये जो है, ठीक है, देखो ये है हमारे एसटीएफ, इसको बोलते हैं एसटीएफ। जो टाइप्स है ना दो हमारे, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक ये ऊपर बनता है, और इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक्स ये नीचे बनता है, और इसके बीच में मार्केट रहता है, इसके बीच में मार्केट रहता है। देखो, अब इसके बीच में जब मार्केट आता है, देखो इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक्स आपको मार्केट के टॉप में ड्रॉ करने होते हैं, आप रैंडमली ड्रॉ कर सकते हो। देखो, मैं डायरेक्ट एक चार्ट में जाके आपको दिखा देता हूँ, डोंट वरी। मैं हायर टाइम फ्रेम का चार्ट लेता हूँ, मैं हायर टाइम फ्रेम का एक चार्ट लेता हूँ। देखो, डेली का चार्ट लेता हूँ मैं, डेली का। देखो, देखो मैं डेली का चार्ट लेता हूँ। देखो यहाँ पे बैक टेस्ट चार्ट है, अगर लाइव में हम स्टडी करेंगे इसका, डोंट वरी। देखो, आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बार मार्केट में टच किया है, तो इस सब को हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक्स, क्योंकि यहाँ से बहुत बार सेलिंग आई है। नीचे देखो, यहाँ से सेलिंग है, यहाँ से सेलिंग है, यहाँ से सेलिंग है, यहाँ से भी सेलिंग है। और नीचे जहां पे मल्टीपल टाइम्स, बस रैंडमली ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे टच है, यहाँ पे टच है, तो आप अंदर से नहीं लेंगे, जहां पे टच है ना, देखो यहाँ पे टच है, देखो बराबर है, यहाँ पे टच है, देखो यहाँ लिया आपने इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक, बात खत्म। देखो, ऐसे रैंडमली ड्रॉ करना है आपको, इसे कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं इसके पीछे कि आपको रूल से फॉलो करने हैं, आपको बस रूल ही फॉलो करने हैं, ऐसे रैंडमली। जहां पे मल्टीपल टाइम मार्केट, देखो इसको आप सपोर्ट और इसको रेजिस्टेंस नहीं कह सकते, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक्स और इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक्स अलग होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस अलग होते हैं, ये हमेशा याद रखिए। क्योंकि आप बोलेंगे सर ये सपोर्ट, सपोर्ट है, यहाँ पे 2 बार मार्केट टच करके ऊपर गया, मगर सपोर्ट के अंदर क्या होता है ये मुझे पता नहीं है, और लोग बताते भी नहीं है। मगर इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स के अंदर क्या होता है, बाइंग ब्लॉक्स और सेलिंग ब्लॉक्स के अंदर क्या होता है, ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। तो देखो, ऐसे आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक्स और इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक्स ऐसे रैंडमली ड्रॉ करना है। देखो, जब मार्केट, देखो जब मार्केट यहाँ पे था, देखो जब मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, देखो फिर यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, देखो
फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके फिर ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया। देखो इस तरह से मार्केट इसके अंदर घूमा, पहले ऊपर नीचे आया, देखो फिर ऊपर गया और फिर ऊपर ही गया। इस तरह से आपको क्या करना होता है, ये इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स और इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक्स और इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक्स आपको ड्रॉ करने होते हैं। आप मुझे ये पूछना है, देखो मैं, मेरे स्टूडेंट है, पूरा स्टूडेंट है, ये इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक और ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक्स हमें क्यों ड्रॉ करते हैं, हमें क्यों ड्रॉ करने होते हैं, मैंने उनको भी पता पढ़ाया है ये क्यों ड्रॉ करने होते हैं। देखो ये क्यों ड्रॉ करना है और ये क्यों ड्रॉ करना है, और इसके बीच में मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर हमें क्यों लेना है, हमें स्ट्रक्चर क्यों लेना है, मैं आपको बताता हूं। चलो देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसके इसके दो रीजंस है, हायर टाइम फ्रेम पीओआई ड्रॉ करने के दो रीजन है। ये एक हायर टाइम फ्रेम का सेलिंग पीओआई और ये हायर टाइम फ्रेम का बाइंग पीओआई, ये हमारे डेली टाइम फ्रेम पे लिया है, बराबर है। अब इसका रीजन क्या है, ये हमें क्यों ड्रॉ करने होते हैं, इसके पीछे रीजंस क्या है, मैं ये रीजंस यहाँ पे बोल देता हूँ आपको। देखो दो रीजंस होते हैं, हमेशा याद रखना। जस्ट मिनट, क्या रीजंस होते हैं, दो रीजंस होते हैं, सॉरी। ये बेसिक पार्ट सीख रहे हैं हम, ये पता होना जरूरी है। रीजंस, दो रीजंस होते हैं। देखो पहला एक रीजन ये है, आप मुझे बता दीजिए, मैं खुद आपको पूछूंगा, सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, मैं खुद पूछूंगा आपको। देखो ये है हमारे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक और ये है हमारे इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक, बराबर है, जो जिसको हम क्या कहते हैं, HTFPOI। देखो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं हम, HTFPOI बोलते हैं। HTFPOI मतलब ही इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक, बराबर है, और इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। देखो ये है हमारा इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक, इसको कहते हैं हायर टाइम फ्रेम पीओआई, और जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक्स है उसको भी हम कहते हैं हायर टाइम फ्रेम पीओआई। बस ये बाइंग वाला है, यहाँ से बाइंग की जाती है और ये यहाँ से सेलिंग की जाती है, बराबर है। आप ये ड्रॉ करने से, ये ड्रॉ करने से आपको क्या पता चलता है, इसके इसके अंदर जो मार्केट है, इसके अंदर जो मार्केट है, इसका क्या पता चलता है आपको, आइए मुझे बता दीजिए, ये क्या पता चलता है आपको, ये क्या है यहाँ पे, ये जो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक है और ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक है, देखो यहाँ पे भी इसके अंदर जो मार्केट है, बराबर है, मार्केट स्ट्रक्चर है, इससे क्या पता चलता है आपको, आइए चार्ट बॉक्स में प्लीज। शारदा ठाकरे मैडम, डायरेक्शन पता चलता है, ट्रेंड पता चलता है, ओके, ट्रेंड 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 ट्रेंड, ओके, ट्रेंड ट्रेंड, बराबर है। अब ट्रेंड कितने टाइप्स के होते हैं हमें बता दीजिए मुझे, ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं आपको मालूम है, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, इसमें साइडवेज मतलब यहाँ पे रहता है मार्केट थोड़ा साइडवेज, बराबर है, बराबर है। ये हमें क्यों ड्रॉ करने हैं, हायर टाइम फ्रेम पीओएस क्यों ड्रॉ करने हैं, जितने भी नए नए लोग हैं उनको ये समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। देखो इसके बीच में ये कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड, ये फिर नीचे आया कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड, फिर ऊपर गया कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड, फिर नीचे आया कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड, फिर ऊपर चला गया यहाँ तक, ये कौन सा है, अप ट्रेंड। मतलब इस इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स के अंदर ये जो हायर टाइम फ्रेम पीओ है, सेलिंग ब्लॉक, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक और इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक, इसके अंदर ये जो चार्ट है, इसमें हमें हमेशा ट्रेंड्स पकड़ने होते हैं, मतलब मार्केट की डायरेक्शन पकड़नी होती है, मार्केट की डायरेक्शन पकड़नी होती है। तो इसे कौन सी डायरेक्शन कहेंगे हम, अप ट्रेंड की कहेंगे, बराबर है। मतलब हमारा पर्पस क्या है, रीजन क्या है पहला, तो देखो हमें क्या पता चलता है अंदर, मार्केट का ट्रेंड पता चलता है, बराबर है। जस्ट सेकेंड, मार्केट का ट्रेंड, और उसको हम डायरेक्शन भी कह सकते हैं, बराबर है ना। क्यों, रीजन क्या, रीजन है इसके पीछे, ये जो हायर टाइम फ्रेम पीओ हम ड्रॉ करते हैं, ये ऊपर वाला इंस्टीट्यूशन सेलिंग पुल बैक, सेलिंग ब्लॉक, और ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक, बराबर है। ये जो ड्रॉ करते हैं ऊपर नीचे, तो इनके अंदर जो मार्केट है, पहले इन दोनों से क्या पता चलता है, ये नीचे से मार्केट ऊपर गया है, मतलब ये ट्रेंड है, इसका डायरेक्शन पता चलता है, ये नीचे आया, ये इसका डायरेक्शन पता चलता है। मतलब इन दो इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक के अंदर जो भी चार्ट्स होते हैं उनका डायरेक्शन पता चलता है, ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ये हमें ट्रेंड और डायरेक्शन पता चलता है। मतलब इसीलिए ये हमें हायर टाइम फ्रेम के जो एस टी एफ पीओ है, ये हमें रैंडमली ड्रॉ करने होते हैं, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे रैंडमली ड्रॉ करने होते हैं। और कहीं पे है तो मैं आपको फिर एक बार रैंडमली ड्रॉ करके देता हूँ, देखो, देखो यहाँ पे है,
देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ड्रॉ कर दिया। देखो यहाँ पे रैंडमली ड्रॉ करना है। देखो कर दिया। मैं यहाँ पे अभी कलर नहीं चेंज करूंगा। देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम क्या हुआ है, टच हुआ है। देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे टच हुआ है। देखो अभी इसके अंदर देखो, ये सेलिंग इंस्टीट्यूशनल सेलिंग पीओआई है हमारा, बराबर, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक है। और ये है हमारा इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक। मगर इसके अंदर जो चार्ट है उसकी डायरेक्शन हमें पता चलती है। देखो, और उस डायरेक्शन के हिसाब से हमें स्ट्रक्चर मैपिंग कैसी करनी है, ये कल हम सेकंड पार्ट में सीखेंगे। सेकंड पार्ट में देखो इस तरह से आपको ये रैंडमली ड्रॉ करना है। इसके पीछे कोई मतलब आपको ये नहीं रखना है। ये रैंडमली ड्रॉ करना है। जहां पे मल्टीपल टाइम टच है नीचे और ऊपर, वहां पे ऐसे हायर टाइम फ्रेम पीओ आपको ड्रॉ करने हैं। ऊपर वाला इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक और नीचे वाला इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक, ऐसे आपको ड्रॉ करने हैं। और बस ये ड्रॉ करने से, ये दोनों ड्रॉ करने से इसके अंदर मार्केट का डायरेक्शन कौन सा है ये हमें पता चलता है। ये हमारा रीजन है। पहला रीजन क्या है, ट्रेंड और डायरेक्शन हमें पता चलती है। और सेकंड रीजन क्या है, हमें सेकंड रीजन क्या है, जब हमें डायरेक्शन पता चलती है तो हमारा इस आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का जो बी पार्ट है वो चालू होता है। जब जैसे हायर टाइम फ्रेम की आप यूआई ड्रॉ करते हो, बराबर है, मैं लाइव में जाके एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। और जब आपको ऐसा हायर टाइम फ्रेम यूआई ड्रॉ करने के बाद ये अंदर की चार्ट की डायरेक्शन पता चलती है, ट्रेंड पता चलता है। जब ट्रेंड पता चलता है, ये आप ट्रेंड है और यहां से अब डाउन ट्रेंड चालू होने वाला है। जब डाउन ट्रेंड चालू होने वाला है तो आईसीटी का जो सेकंड पार्ट है, आईसीटी का बी पार्ट है, आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का जो बी पार्ट है, वो हमें वहां पे अप्लाई करना होता है। और वो कौन सा होता है, आइए चार्ट बॉक्स में, आपको मैंने कल ही बता दिया था। वो क्या है, उसमें क्या करते हैं हम, उसके मदद से हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड रीजन क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर मैप करते हैं। दूसरा रीजन है, जब हमें जब हमें पता हो कि ये सेलिंग इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक है और ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक है, और इसके अंदर ये मार्केट अभी ऊपर गया, अब नीचे आने वाला है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, बराबर है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। देखो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं इसको निकाल देता हूँ। देखो अब मैं क्या करता हूँ, देखो समझो, मार्केट यहाँ से ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे करते करते, ऊपर नीचे करते करते यहाँ आ गया, बराबर है। अब यहाँ से वो क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे करते करते, ऊपर नीचे करते करते, थोड़ा सा वो, देखो ऐसे ऊपर चला गया। देखो ऐसे वो ऊपर चला गया, बराबर है, ऐसे ऊपर चला गया। अब ये ट्रेंड कौन सा है, ये ट्रेंड कौन सा है, आप मुझे बताइए, आइए चार्ट बॉक्स में, ये ट्रेंड कौन सा है। डेली पे करना है सर, डेली से करना है, फिर 4 आवर पे आना है। ये बताऊंगा आपको, डोंट वरी। डेली पे करना है और उसके बाद 4 आवर या 2 आवर पे आना है। डेली पे करना है, डेली पे ड्रॉ करना है, मगर उसके बाद आपको 4 आवर या 2 आवर पे लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। अब ये कौन सा ट्रेंड है, आप ही मुझे बता दीजिए, ये कौन सा ट्रेंड है यहाँ पे, ये कौन सा ट्रेंड है यहाँ पे, बराबर है, आप ट्रेंड है, बराबर है, बराबर है, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब आप लोग सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, आप सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। तो देखो हायर टाइम फ्रेम पीओआई, मतलब ये सेलिंग ब्लॉक्स और ये बाइंग ब्लॉक्स हमने जो ड्रॉ किए हैं, बराबर है, बराबर है। तो ये ड्रॉ करने के रीजंस क्या है, पहला क्या है, इसके अंदर का ट्रेंड बताओ। देखो अब हमारा ये अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड जा रहा है ऊपर, बराबर है। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, अप ट्रेंड खत्म होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारा अप ट्रेंड खत्म होता है। देखो यहाँ पे हमारा अप ट्रेंड खत्म होता है, यहाँ पे हमारा अप ट्रेंड खत्म होता है, और फिर हमारा क्या होता है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू होता है, फिर यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड चालू होता है। देखो इस तरह से हमारा डाउन ट्रेंड यहाँ पे चालू होता है। देखो इस तरह से हमारा यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू होता है। अब देखो, अब यहाँ पे अप ट्रेंड हुआ है पहला, बराबर है, मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे अप ट्रेंड हुआ है, ये तो इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स आपने ड्रॉ किया है, नीचे वाला ऊपर वाला। अब यहाँ पे अप ट्रेंड चालू है, ये अप ट्रेंड खत्म हुआ, बराबर है। अब इस इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक्स में जब मार्केट आता है, देखो मैं 99% बोलता हूँ, मार्केट जब इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक पे आता है, सेलिंग ब्लॉक्स पे, तो उसको फिर डाउन ट्रेंड जाना ही होता है। कम से कम हायर टाइम फ्रेम पे 50 या 60 पिप्स नीचे जाना होता है, और फिर
नीचे यदि पूरा नीचे आता है तो फिर नीचे की जो बाइंग ब्लॉक है वहां से फिर उसको ऊपर उठना पड़ता है। देखो यहाँ पे बस ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, मैं ये सिखाऊंगा, डोंट वरी। ये मैं आपको सिखाऊंगा, मगर अभी रैंडमली आपको ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करने से पहला रीजन ये है कि हमारे इसके अंदर की डायरेक्शन और ट्रेंड पता चलता है हमें, बराबर है। ये आप जब समझो यहाँ पे ये अप ट्रेंड खत्म हुआ, देखो समझो ये यहाँ पे ये अप ट्रेंड खत्म हुआ, इसके बाद क्या होना है, इसके बाद क्या होना है, एक डाउन ट्रेंड चालू होना है, बराबर है। यहां से एक डाउन ट्रेंड, सॉरी, यहां से एक डाउन ट्रेंड चालू होना है। अब जब यहां से डाउन ट्रेंड चालू होगा तो उस डाउन ट्रेंड में हमें बस सेलिंग ही करनी है। तो सेलिंग करनी है तो कैसे करेंगे सेलिंग हम, हमें मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग आनी चाहिए। नहीं आएंगे तो हम कहां से सेलिंग करेंगे। मगर यहां से तो मार्केट ऊपर गया आप ट्रेंड का, और यहां से उसने अपना ट्रेंड चेंज किया है, अब डाउन ट्रेंड में जा रहा है। मगर डाउन ट्रेंड में हमें बस सेलिंग ही करनी है, मगर सेल कहां पे करना है, ये हमने ढूंढने के लिए हमें मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग सीखनी होती है। तो ये हमें कहां पे सीखना है, ये जो हमारा सेकंड रीजन है ना, ये है मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग सीखनी है हमें। जब अप ट्रेंड खत्म होता है और डाउन ट्रेंड यहां से चालू होता है, यहाँ पे खत्म है मगर समझो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू है, मगर ये मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाकर यहाँ तक आएगा, मगर कहाँ कहाँ हमें सेलिंग करनी है, ये हमें मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाता है। और ये इसका सेकंड पर्पस है, ये इसका सेकंड पर्पस है। तो जब मार्केट ऐसे यहाँ पे आता है, मार्केट जब जब यहाँ पे ऐसा आता है, तो इसके अंदर हमें मार्केट मैपिंग करते करते बस सेलिंग ही करनी है। हर बार सेलिंग करनी है, हर बार सेलिंग करनी है। देखो यहाँ से सेलिंग करनी है, फिर देखो यहाँ से सेलिंग करनी है, देखो फिर यहाँ से सेलिंग करनी है, देखो फिर यहाँ से सेलिंग करनी है, सॉरी, ये आपको पता चलेगा बाद में, मेरे कुछ स्टूडेंट है उनको पता है कहाँ से सेलिंग करनी है, फिर यहाँ से सेलिंग करनी है। देखो ये आपको आना चाहिए। डाउन ट्रेंड है तो ऊपर मार्केट जब आएगा ना ब्लॉक पे, तो यहाँ से हम सेलिंग करेंगे, ये आपको सीखना है। और अप ट्रेंड में बस बाइंग ही करनी है, बस बाइंग ही करनी है, सेलिंग करनी ही नहीं है। देखो ये आपको पता चलेगा, देखो यहाँ पे आइडियम है, यहाँ पे भी आइडियम है, हर यहाँ पे भी आइडियम है, यहाँ पे भी आइडियम है, यहाँ पे भी आइडियम है, और यहाँ पे भी आइडियम है। जब आइडियम होता है तो हमें सेलिंग करनी होती है, ये हमेशा याद रखिए। जब आईडीएम होता है तो हमें हमेशा सेलिंग करनी होती है डाउन ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में जब आईडीएम होता है तो हमें हमेशा बाइंग करनी होती है। अब ये हम सीखने हैं बी पार्ट में, ये हमें सीखना है बी पार्ट में। तो आप मुझे बताइए, आप लोग मुझे बताइए, ये जो मैंने ये पार्ट आपको यहाँ पे सिखाया है, इसमें कुछ दिक्कत है आप लोगों को, कुछ क्वेश्चन करने हैं तो करिए, क्योंकि इतना ही है। कल से हम एक्चुअली सीखना जाएंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर मुझे कल प्रैक्टिस भेजनी है आप लोगों ने। देखो ऐसे ही ड्रॉ करना है, वाइट वाइट चार्ट पे करना है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो मैं बताऊंगा, डोंट वरी, होमवर्क कैसा रहेगा मैं बताऊंगा, डोंट वरी, मैं बताऊंगा। यहाँ पे मुझे पहले लिखने दो। क्लियर है ये, क्लियर है? तो सब लोग प्लीज क्लियर लिख दीजिए, और जिनको डाउट है अभी से पूछिए, फिर बाद में मत बोलो कि सर हमें मैं भूल गए, हमें कुछ समझा नहीं। ऐसा होगा तो फिर आपके लिए खतरनाक है, ये आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि चीजें सही वक्त पर पूछने से क्लियर होती है, सही वक्त पर पूछने से क्लियर होती है। तो वैसे पीछे रहेंगे तो फिर आगे के कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे। 27 पीपल चार्ट बॉक्स में आ चुके हैं, बाकी के कहाँ गए हैं? आईपीएल देख रहे हैं या नींद में है? आईपीएल देख रहे हैं या नींद में है? ये है हमारा अप ट्रेंड और ये है हमारा डाउन ट्रेंड, बस इसके अंदर डायरेक्शन ढूंढनी है, और इस डायरेक्शन में हमें मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कैसी करनी है ये हम सीखेंगे। तो चलो सर, इस सेलिंग ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखो सर ये ब्लॉक्स है ना, मैं आपको जो आईसीटी का सेकंड कंसेप्ट है ना, ये जब सिखाऊंगा ना, वहां पे आपको कैसे मतलब ड्रॉ करने में सिखाऊंगा। मगर फिलहाल आपको क्या करना है, देखो फिलहाल आपको रैंडमली ड्रॉ करना है, जहां पे मल्टीपल टचेस है, देखो यहाँ पे मल्टीपल टचेस है, फिर यहाँ पे मल्टीपल टचेस है, ऐसे रैंडमली ड्रॉ करना है। और इसके अंदर मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, ये आपको पता करना है। ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, बस इतना ही करना है। जब आपको पता चल रहा है कि ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो इनके अंदर हमें स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी है, ये हमें सीखना है, ये हमें सीखना है, ये हमेशा याद रखिए। बस इसको ड्रॉ कैसे करना है, रैंडमली ड्रॉ करना है। फिलहाल आपको उसके बारे में सोचना नहीं है, फिलहाल आपको सोचना नहीं है, फिलहाल आपको सोचना नहीं है, बराबर है। चलो ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। देखो सर आपने फिर वही क्वेश्चन पूछा मुझे, संतोष सर कैसे ड्रॉ करना, मैं ये बताऊंगा आपको, डोंट वरी। और देखो ये हायर टाइम फ्रेम पे आपको ड्रॉ करना है, मैं होमवर्क आपको बताऊंगा।
होमवर्क कौन सा टाइम फ्रेम, मैं होमवर्क बताऊंगा आपको, डोंट वरी। आप देखो, बस इतना क्लियर है कि मुझे बता दीजिए, ये जो मैंने आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग हमें सीखनी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने पर्पस क्या है बताया। फिर मार्केट के ट्रेंड्स कौन से होते हैं जो मैंने आपको बताया। फिर मार्केट के टाइप्स कौन से होते हैं ये हमने बताया। फिर हायर टाइम फ्रेम पीओआई ये जो रहते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक सेलिंग पीओआई होता है और एक बाइंग पीओआई होता है। और वो हमें क्यों ड्रॉ करने होते हैं, इसके दो रीजन होते हैं। इसके अंदर जो ट्रेंड का डायरेक्शन ट्रेंड है या डायरेक्शन है, ये हमें पता करना होता है। और जब हमें ट्रेंड पता हो तो उस पे मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करके हमें सेलिंग और बाइंग कैसे करनी है, ये हमने यहाँ पे सीखा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो देखो ये है हमारा पूरा अप ट्रेंड, ये पूरा हमारा है अप ट्रेंड, और ये पूरा हमारा है डाउन ट्रेंड, ये पूरा हमारा है डाउन ट्रेंड। देखो आप कल से आपको प्रैक्टिसेस भेजनी है हमें, कल से आपको मुझे प्रैक्टिसेस भेजनी है, ये हमेशा याद रखिए। तो देखो, या इस तरह से आपको प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कैसे भेजनी है आपको मैं बताता हूँ। देखो, हायर टर्निंग पॉइंट की स्ट्रेटेजी की तो प्रैक्टिस आपके आएंगे आएंगे, उसके साथ अब ये नई प्रैक्टिस जुड़ गई। देखो, अब देखो आपको क्या करना है। मैं और एक कौन सी भी करेंसी पेयर लेता हूँ, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर मुझे मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करते समय बहुत दिक्कत है। अब देखो हम, देखो यहाँ पे ये हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट है। इसमें बहुत ही बढ़िया बाय के कॉल मिलेगी अब आगे जाके। ठीक है, मैं दूसरी करेंसी पेयर लेता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। हमेशा डेली डेली टाइम फ्रेम लीजिए, पहले पहले सीखते सीखते, पहले सीखते समय हमेशा डेली का टाइम फ्रेम दीजिए। देखो यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, आपको कैसे होमवर्क भेजने हैं मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखो, ऐसा चार्ट नहीं करना है, देखो ऐसा चार्ट करके ड्रॉ करके नहीं भेजने हैं मुझे। देखो ये मल्टीपल टाइम टच कहाँ पे है, जस्ट सेकंड, यहाँ पे है। देखो यहाँ से यहाँ, और मल्टीपल टाइम टच कहाँ पे, नीचे से कहाँ पे है, देखो यहाँ से यहाँ तक। देखो, ऐसा नहीं भेजना है मुझे चार्ट करके इतना, ये ऐसा क्लियर दिखना चाहिए, ऐसा क्लियर दिखना चाहिए जैसे, देखो जैसे मेरा दिख रहा है, देखो जैसा मेरा दिख रहा है, बराबर है, क्लियर दिख रहा है, ये डेली टाइम फ्रेम पे। आप मुझे बताइए, ये है अप ट्रेंड, आपको क्या करना है, ऐसे करना है, अप ट्रेंड है, ऐसे एरो करना है, और यहाँ पे लिखना है आपको अप ट्रेंड। देखो यहाँ पे आपको लिखना है अप ट्रेंड, क्या लिखना है यहाँ पे आपको, अप ट्रेंड। देखो, बराबर ना, ये अप ट्रेंड है। फिर ये क्या है हमारा, ये फिर क्या है हमारा, डाउन ट्रेंड। फिर ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, फिर अप ट्रेंड, बराबर है। फिर ये क्या है हमारा, डाउन ट्रेंड, अरे सॉरी, बराबर है। फिर ये क्या है हमारा, यहाँ पे अप ट्रेंड। और फिर हमारा ये क्या है, देखो डाउन ट्रेंड। ये क्या है हमारा, डाउन ट्रेंड। ये क्या है हमारा, यहाँ पे डाउन ट्रेंड। देखो, आप देखो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, बराबर है। अब मैं उसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। देखो इस तरह से प्रैक्टिसेस भेजनी है मुझे, इस तरह से आपको मुझे कल प्रैक्टिसेस भेजनी है। और देखो ये इतनी शिद्दत के साथ, ये आप ट्रेंड है, तो देखो जितने भी आप ट्रेंड्स है, एक आप ट्रेंड है, तो आप ट्रेंड है, देखो ये आप ट्रेंड है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, बराबर है, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। ये हमारा फिर क्या है, अप ट्रेंड है, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ। फिर हमारे डाउन ट्रेंड कौन से है, देखो ये हमारा डाउन ट्रेंड है, ये है हमारा डाउन ट्रेंड है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये हमारा डाउन ट्रेंड है। देखो, फिर हमारे डाउन ट्रेंड कितने आगे, तो डाउन ट्रेंड है, देखो ये हमारा डाउन ट्रेंड है। देखो ये डाउन ट्रेंड है। अब देखो करंट डाउन ट्रेंड कौन सा है, ये वाला है। करंट डाउन ट्रेंड कौन सा है, ये वाला है। और देखो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सेलिंग की एंट्री मिलने वाली है, बेहतरीन। ये है हमारा एफयूजी जो अभी बन चुका है, और ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक।
देखो ऑलरेडी उसने उसमें टच करके मार्केट ने अभी उसकी डायरेक्शन शायद थोड़ा यहाँ से ऊपर आके फिर ये यहाँ तक गिरने वाला है, देखो इस ब्लॉक पे, और फिर यहां से उठेगा। देखो ऐसे पता चलता है करंट करंट मार्केट में। देखो यहां से ऊपर गया, फिर यहां से गिरा, फिर यहां से गिरा। डाउन ट्रेंड में मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करते समय आपको ये अपने आप पता चलेगा। जब आप पहला मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग सीखेंगे ना, तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर ढूंढ पाओगे कि यहाँ से सेलिंग का ट्रेंड है नहीं है, तो यहाँ पे हमें सेलिंग ही करनी है, और यहाँ से सेलिंग ही है, यहाँ से सेलिंग ही है। और ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम। हम 4 आवर या 2 आवर पे जाए तो हमें बहुत सारी एंट्री मिलेंगी यहाँ पे। तो देखो इस तरह से आपको मुझे कल प्रैक्टिस भेजनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो चीज जैसी है वैसे ही कलर में भेजो, बिल्कुल टाइम पास नहीं करना है। देखो ये है हमारा इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक, और ये है हमारा इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक, ये है हमारा इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक। तो देखो इसका कलर ग्रीन करना है। देखो जितने मैंने शिद्दत से यहाँ पे आपको सिखाया है ना, उतना आपको वहां पे जाके स्टडी करना है सेंटर पे। और इसी को क्या बोलते हैं, या हम हायर टाइम फ्रेम पीओआई, HTF POI। बात खत्म, ऐसे लिखना है। फिर HTF POI, बस ये आपको इसलिए लिखना है क्योंकि इसके अंदर जितने भी ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है पता है, ये डाउन ट्रेंड है पता है, ये अप ट्रेंड है पता है, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। अब इस हायर टाइम फ्रेम पीओआई के अंदर मार्केट का ये डायरेक्शन अप था, डाउन था, अप था, डाउन था, अप था, अब डाउन है। अब डाउन आना है, उसको यहां तक आना है, इस ब्लॉक तक आना है अभी तक। तो ये ऊपर से सेलिंग कैसे करनी है, ये हमें आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाती है, ये हमें सीखना है। करंट ट्रेंड कौन सा है, ये चालू है। देखो करंट ट्रेंड कौन सा, ये चालू है। अभी भी इसको कहां पे जाना, यहाँ पे, यहाँ पे जाना। ये हमें दोनों भी है, ये रैंडमली ड्रॉ करना है, ये रैंडमली ड्रॉ करना है। और ऐसे ड्रॉ नहीं करना है किसी को, देखो पूरे अच्छी तरह से दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए कम से कम। तो हमारे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये गलतियां की है इससे पहले। ऐसा भेजते हैं, ऐसा करके, ऐसा क्या करना है इसमें, ऐसा भेजो, एकदम आराम से भेजो, जो पता होना चाहिए ऐसा भेजो, हमेशा याद रखना। तो देखो ऐसे आपको कल मुझे प्रैक्टिसेस भेजनी है, इसके ऊपर और इसके ऊपर, ये हमने यहाँ पे सीखा है और ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो ये दोनों भी स्क्रीनशॉट में आपको अपने ग्रुप में छोड़ दूंगा। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई, तो ये चीजें सब क्लियर हो गई। आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का जो ये पार्ट है, ये हमने सीखा है। एक्चुअली बी पार्ट में हम जो सीखने वाले हैं, उससे हमें कौन सा भी हमारा करंट ट्रेंड हो, देखो अभी करंट ट्रेंड ये है, करंट मतलब अभी भी ये नीचे जा रहा है और यहां तक इसको आना है, ये पता चलता है हमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक से। तो यहां तक आने से पहले हमें कितनी बार सेलिंग मिलेगी, कम कम से कम 2-3 बार सेलिंग मिलेगी यहाँ पे। तो ये सेलिंग कैसी करनी है ऊपर से डाउन ट्रेंड में, ये हमें हमें सिखाता है आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग। तो ये याद रखो। तो क्लियर है, तो क्लियर लिख दीजिए सब लोग, क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए। क्योंकि, और जिनका क्लियर नहीं है वो मुझे बता सकते हैं ये क्लियर नहीं है, मैं उसको रिपीट करूंगा, क्योंकि हमारे पास आधा घंटा है। कल हम पूरा हम जाएंगे इसके ऊपर, किसके ऊपर, कल हम पूरा इसके ऊपर जाएंगे, किसके ऊपर जाएंगे, सेकंड पार्ट पे जाएंगे, बी पार्ट पे जाएंगे, और वहां पे आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग एक्चुअली कैसे सीखनी है वो हम वहां पे ट्राई करेंगे। सर वन डे में करना है, हाँ वन डे टाइम फ्रेम पे करना है, देखो वन डे टाइम फ्रेम पे करना है। और फिर धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, देखो वन डे टाइम फ्रेम पे करना है। चीजें यहाँ पे क्लियर है तो क्लियर बोलो, जिनके क्लियर नहीं है वो मुझे यही पूछो, क्योंकि अभी भी आधा घंटा हमारे पास है, अभी भी हमारे पास आधा घंटा है। जिनको चैट में मुझे भेजना है, जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, जैसे ये कौन से टाइम फ्रेम पे करना है ऐसे मुझे पूछा, मैंने आंसर दे दिया। वैसे ही किसी के माइंड में और कुछ क्वेश्चन है तो वहां पे यहाँ पे मुझे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसको क्या करेंगे, मैं आंसर दूंगा। और जिसको हैंड रेज करना है वो मुझे हैंड रेज करके भी बता सकते हैं। तो देखो ऐसी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे सीखनी होती है। और ये सीखने से आप इतना बेहतरीन मतलब ट्रेडर बनोगे, या आप मतलब सोच नहीं पाओगे। मेरे जो जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके 3 कंसेप्ट ही पहले पूरे हुए हैं, और उनको भी मैंने अभी तक लाइव में कभी कभी दिखाया नहीं है, तो उनको भी ये बहुत आसान होने वाला है, उनको ये रिपीट भी होगा। और जब वो लाइव आएंगे मेरे साथ, तो सेटअप कैसे बनते हैं बस इतना ही रह गया उनका, सेटअप्स कैसे बनते हैं और उसके ऊपर हमें एंट्री कैसे लेनी है, बस इतना ही रह गया उनका। तो बाकी उनका आईसीटी कंसेप्ट के 3-4 कंसेप्ट क्लियर है।
मगर बाकी के दो सेकंड मंथ और थर्ड मंथ में सीखने वाले जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें बहुत बहुत बड़ी एंट्रियां मिलती है। वो सीखने वाले सब मिलके। तो चलो, किसी का यहाँ पे अभी सिर्फ 1 डे पे भेजना है या 4 आवर टाइम पे? देखो, आप यदि 4 आवर पे करने के लिए कंफर्टेबल हो तो 4 आवर पे भेजिए। 2 आवर पे कंफर्टेबल हो तो 2 आवर पे भी भेजिए, क्योंकि 4 आवर या 2 आवर पे जाओगे तो चार्ट बड़ा मतलब श्रिंक हो जाता है। तो मैं कहूंगा बस सीखना है हमें तो डेली टाइम फ्रेम पे करिए, डेली टाइम फ्रेम प्रीफर करिए। क्योंकि ये हमें ड्रॉ क्यों करना है, इसके पीछे हमारा मकसद क्या है। जब हम बी पार्ट सीखेंगे ना तब आपको इस ये पार्ट का वैल्यू समझ में आएगा। तो ये आपको यहाँ पे अभी बहुत आराम से पढ़ना, मतलब स्टडी करके मुझे कल टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी भी और ये भी और इस तरह से आना चाहिए। बस इसे लाइन नहीं डालनी है तो अप ट्रेंड में लिखना है, बस इसे लाइन में डालनी है तो डाउन ट्रेंड में लिखना है। ये कलर देखो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक का कौन सा है, ये कलर देखो इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक का कौन सा है, ये हमेशा याद रखना है, ये हमेशा आपको याद रखना है। और इसको हम कहते हैं हायर टाइम फ्रेम पीओआई, और इसको कहते हैं हम हायर टाइम फ्रेम पीओआई कहते हैं। तो ये याद रखना है आपको। चलो ठीक है। मैं समझ लेता हूँ कि ये सब आपकी चीजें क्लियर है यहाँ पे। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मुझे पूछिए, तब तक मैं ये अपने ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ये ग्रुप में तब तक शेयर कर देता हूँ। देखो, अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, जितने भी नए लोग हैं ना, आप सब लोग अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने से ही आप बेहतरीन बनेंगे। आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये हमेशा याद रखो, ये हमेशा याद रखो। देखो मैंने भेज दिया है, और मैं ये चार्ट भी भेज देता हूँ एग्जाम्पल के लिए आपका। एक एग्जाम्पल आपको पता चलेगा कि इसको एक्चुअली कैसे हमें ड्रॉ करना है। बराबर है? तो इसको भी मैंने यहाँ पे भेज दिया है, देखो। बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है उसके ऊपर। प्रैक्टिस करोगे तो सब चीजें अपने आप आगे। देखो, आपके अंदर पैशन होनी चाहिए, पैशन। और पैशन क्या होती है? जब आपको किस चीज करनी है, किसी चीज को आपको करना है, वो आप पैशनेट होके करते हो ना, मतलब वो आपका मतलब लाइफ भी होनी चाहिए, और वो उसके अंदर आपका मतलब प्रॉफिट भी होना चाहिए। जब ये चीजें आपके एक साथ रहती है ना, मतलब वो चीज हमें अच्छी भी लगती है करने के लिए, और वो हमारा बिजनेस भी है। जब ऐसी चीजें होंगी ना तो आपको ये आगे जाके आपके पैशन आपके सक्सेस में बदल जाएंगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी पैशन आपकी सक्सेस में बदल जाएंगी। तो देखो, पैशनेट होके काम करना है, ऐसे वैसे नहीं काम करना है। तो नागेश वागेश सर, लाइव चार्ट पे अप्लाई करो सर जी। करता हूँ सर, डोंट वरी, करके दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ। वन डेली टाइम फ्रेम पे मैपिंग पे कम से कम कितने दिन होने चाहिए? ऐसा कोई नहीं है सर। देखो यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। बस ये 3-4 बार, दो या तीन बार बस टच होना चाहिए। सेलिंग बाइंग ब्लॉक्स को और सेलिंग ब्लॉक्स को 2 या 3 बार टच होना चाहिए, बस इतना ही। देखो यहाँ पे कैसे, एक बार टच हुआ है, 2 बार 3 बार टच हुआ है, और नीचे एक बार और 2 बार और 3 बार हुआ है। ऐसे लेना है, कितने दिन है वो हमें नहीं लेना है, बस एक दो टच चाहिए। दो दो टच भी मिलते हैं तो ज्यादा है, 3 टच मिलते हैं तो ज्यादा है, 4 मिलते हैं तो और बेहतरीन है। डोंट वरी सर, इस तरह से आपको लेना है। तो चलो, मैं अभी थोड़ा सा लाइव चार्ट में आपको क्या करता हूँ। अब ये सर सागर को के सर, नागेश सर, ये तो लाइव पे है ना? देखो, आपका जो सवाल था मुझे लाइव पे, देखो ये करंट ट्रेंड कौन सा है, ये लाइव पे ही है। ये तो पुराना है, ये अप डाउन अप डाउन अप, फिर ये डाउन तो हमारा लाइव पे चल रहा है। तो यही लाइव चार्ट है, इसको मैं अलग करके क्या सिखाऊं आपको? लाइव लाइव ही है। अब मैं ठीक है, और मैं और एक अलग चार्ट लेता हूँ, डोंट वरी। चलो, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे क्लियर करने की बहुत अच्छी आदत है। बाद में मुझे डिस्टर्ब नहीं चाहिए कोई भी। देखो, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखो, ये डेली डेली चार्ट है। देखो ये डेली चार्ट है, बराबर है, ये डेली चार्ट है। अब यहाँ पे देखो, एक टच यहाँ पे, दूसरा टच यहाँ पे, तीसरा टच यहाँ पे, और दूसरा देखो शायद यहाँ से लेंगे हम। तो देखो, एक टच दो टच यहाँ पे है। देखो बात खत्म। अब देखो, पहला टच इधर है, दूसरा टच इधर है, तीसरा टच इधर है। अब देखो, इसको भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आना है, जीबीपी यूएसडी को भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है। यदि कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन नहीं होता है, और यदि ये फंडामेंटल में कुछ उथल पुथल नहीं होती, तो ट्रेंड को फॉलो ही करना है। देखो आ गया, अब इसको डाउन ही आना है, जैसे यूरो यूएसडी को भी डाउन आना था। देखो डाउन ही आना है, और ये देखो कितना बेहतरीन ब्लॉक से ही निकला है।
डेली टाइम फ्रेम के ब्लॉक से निकला है, एफपीजी से। देखो कहाँ से निकला है ये, 26,200 पर है कहाँ पे, 24, मतलब 25, मतलब $12 नीचे। डेली टाइम फ्रेम पे किया जाए तो $12 नीचे है। देखो इस तरह से ये स्ट्रक्चर मैपिंग से आपको पता चलता है, और ऑर्डर ब्लॉक सीखने से आपको पता चलता है कि आपको कहाँ पे बाय सेल करना है। तो चीजें क्लियर है, मैंने ये भी लाइव पे है। देखो ये तो पुराना है, अप डाउन अप, ये तो बैक टेस्टेड है, मगर ये लाइव में चल रहा है, ये देखो। और ये डाउन ट्रेंड है, ये इसको यहां तक आना ही आना है कम से कम। देखो इस ब्लॉक तक तो आना ही आना है, इस ब्लॉक तक। तो यहां से फिर वो घूमेगा। मगर कुछ जियो पॉलिटिकल टेंशन नहीं होते हैं, कोई फंडामेंटल्स में रेड कट्स वगैरह आते हैं, जैसे आज एक फेड के जो मेंबर है उन्होंने बोला कि इस साल हम शायद 0.25 से रेड कट करेंगे, तो गोल्ड फिर नीचे से ऊपर चला गया। मतलब ऐसी कुछ चीजें होती है फंडामेंटल, जो आपकी बनी बनाई हुई डायरेक्शन भी बिगाड़ देते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग की। तो देखो फंडामेंटल और जियो पॉलिटिकल टेंशंस, मतलब वॉर रहता है, सुनामी रहती है, अर्थक्वेक रहते हैं, ऐसे जो ये रहते हैं ना जियो पॉलिटिकल टेंशंस, तो इसकी वजह से स्ट्रक्चर मैपिंग भी, इनके अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग भी नहीं काम करती, कहाँ से भी कहाँ भी निकल जाती है। और यदि फंडामेंटल भी रहते हैं तो हायर टाइम फ्रेम पे कोई मैटर नहीं करता, मगर बड़े फंडामेंटल रहते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। जैसे अभी रेट कट्स करना शुरू किया, तो गोल्ड ये मतलब कहाँ जाएगा, 2500, 2600, 2700, 2800 तक जाएगा। देखो इसलिए ये से लगा कि काम करो, ट्रैप नहीं होना है। ट्रेंड बदलने से कभी कभार आप ट्रैप हो जाते हैं, इक्विटी खत्म होती है, और बाद में मार्केट आपके हाथ से निकल जाता है। तो ये याद रखना है आपको। तो चलो, यहाँ तक सब चीजें मैंने क्लियर की है। दो ऐसे आपको ड्रॉ करके भेजना है मुझे, मैंने दोनों भी यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे भेज दी है। तो चलो मैं समझ लेता हूँ, यहाँ पे सब क्लियर है। देखो एक सवा घंटे में हमारा ये क्लियर हो गया। आप जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कल से ना सब लोग ना प्रैक्टिस भेजे। आप दो तरह की प्रैक्टिस आएगी। टीपी स्ट्रेटजी की दो चार्ट्स आएंगे, और हमारी ये आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का जो पहला पार्ट है ये, वाई आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग इज इंपॉर्टेंट। देखो बस चार्ट ही ऐसा ड्रॉ नहीं करना है, देखो इस तरह से। तो ये रूल्स भी वहां पे लिखने हैं, जैसे समझो आप लाइव में जाके ऐसे करते हो, तो ये पूरा कलर भी ऊपर नीचे वाला ऐसा आना चाहिए। देखो इस, और यहाँ उसके बगल में ये हमारी सब चीजें वहां पे लिखी हुई चाहिए, सब चीजें हमारी वहां पे लिखी हुई चाहिए। ये भी हमें हमें याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। मैं तो आप फिर कहेंगे चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, और कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये नहीं चलेगा, तो ये नहीं चलेगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सब, आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग कंसेप्ट, फिर वाई आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग इज इंपॉर्टेंट, इसके अंदर की सब चीजें ऐसा ड्रॉ करना है आपको। और ये ड्रॉ करते समय ये ग्रीन रेड कलर, ये ग्रीन कलर, और इसके अंदर ये सब चीजें आनी चाहिए। देखो और जैसे ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड है, एरो करके अप ट्रेंड है, एरो करके अप ट्रेंड है। देखो और फिर ये सब चीजें, ये सब जो मैंने रूल्स लिखे हैं यहाँ पे, इस कोपरे में आनी चाहिए, ये या इस बगल में आनी चाहिए। ये एक प्रैक्टिस आपको भेजनी है कल से। मतलब टीपी टर्निंग पॉइंट स्ट्रेटेजी के दो, टर्निंग पॉइंट के दो मुझे भेजने हैं, टर्निंग पॉइंट के दो मुझे भेजने हैं चार्ट्स, और इसका एक चार्ट भेजना है। आप दो भी भेज सकते हैं, मगर दो से ज्यादा मत भेजो, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप जो भी चार्ट भेजना है वो आप अच्छी तरह से करके भेजो। चार चार पांच पांच चार्ट भेजने में मजा नहीं है। जो भी चार्ट भेज रहे हैं उसको सही सही तरह से भेजो, उसमें कुछ करेक्शन आ सकता है, हम बता देते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे आप सब लोगों का क्लियर है, तो मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाता हूँ, ज्यादा लोड नहीं देता। आप कल हम जो सीखेंगे वो मतलब पूरा 1.5 घंटा चलेगा, मुझे मालूम है, क्योंकि 1.5 घंटे में मुझे एक पॉइंट खत्म करना होता है, और उसके ऊपर भी आपको फिर प्रैक्टिस करनी है। तो देखो प्रैक्टिस से ही बात बनेगी, क्योंकि हमारे अंदर जितने भी पुराने स्टूडेंट है वो प्रैक्टिस से ही बने हैं। वो ऐसा मतलब देखने से सुनने से नहीं बने हैं बार बार। मुझे पता है हमारे इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों ने, कम से कम मुझे आप ऐसा लग रहा है कि कम से कम 300 400 चार्ट्स पे प्रैक्टिस की होंगी अब तक, 1.5 महीने में 300 या 400 चार्ट्स पे प्रैक्टिस की होगी। तो चलो मैं आप सब लोगों को यहाँ पे रुक जाता हूँ, मैं रुक जाता हूँ, और सब लोगों को गुड नाइट बोल देता हूँ। कल हम हमारे शेड्यूल टाइम पे मिलेंगे, और वहां पे फिर हम कल बी पार्ट चालू करेंगे, और बहुत ही आराम से सीखेंगे। मगर प्रैक्टिसेस भेजना है, जो लोग कल प्रैक्टिसेस नहीं भेजेंगे याद रखो हम उनको कल इन नहीं करेंगे। आज दो जन को हमने इन नहीं किया था, कल तो जितने भी रहेंगे उनको नहीं करेंगे। और टाइम के पहले आना है, 9:05 पहले आना है। तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो सब लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस भेजिए, हम कल के शेड्यूल टाइम पर मिलते हैं। चलो गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, वेरी नाइस टाइम।